सो हेलो एवरीवन एंड गुड 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 क्या है इवनिंग। तो गुड इवनिंग सभी को। एंड उम्मीद करता हूँ मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही है 20 बजे करके कन्फर्म करेंगे जल्दी से। बेटा तुम लोगों को जो लोग ये बात कर रहे थे ना सबकी फ़ोटो खींच चुकी है अभी। अब सबके घर में नोटिस जाएगा। वॉइस आ रही है? आ गए सर, क्या बात कर रहे हो? चलो तो शुरू करते हैं। मॉक नंबर 15 रहने वाला ही है लेवल 2 का। 16 वाला सेम हो गया था है ना? क्यों 14 एंड 16 आई थिंक सेम हो गया था। ये तो काफ़ी दुख की बात है कि 14 16 सेम हो गया था। चलो कोई नहीं, स्टार्ट करते हैं। 15 नंबर वाला लगा लिया। कितने मार्क्स आए थे लोगों के बता? कितने क्या मार्क्स आए थे? हे भगवान, हम किसी से नहीं डरते। अच्छा 15 16 रिपोर्ट हुआ था, 14 16 वाला क्यों? ओके ऑलराइट 15 स्टार्ट करते हैं। तुम लोगों की बकवास बाजी अगर बंद हो गई हो तो भाई इंग्लिश हिंदी दोनों में यार मिलता है, ठीक है? सब इंग्लिश हिंदी दोनों में रहता है, क्यों परेशान रहते हो? बस यहाँ पे रहता है पीडीएफ उसमें, बाकी तो सब इंग्लिश हिंदी दोनों में ही रहता है ना। कोई लोड लेने वाली बात ही नहीं है। लेकिन ना हमें तो लोड लेना है। क्यों लेना है? बस लेना है। नहीं क्यों लेना है? मूव नहीं मिल रही यार मेरी, कहाँ गई? चलो तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, कितने मार्क्स आए तुम लोगों के? लेट्स गो यस। तो द ट्रोपोपॉज इज हायर ओवर द इक्वेटर, हायर ओवर द इक्वेटर देन ओवर द पोल। सही है। क्यों क्यों है तक ऐसा क्यों है? अब ऐसा इसलिए होता है क्योंकि देखो पहली बात तो कितना हायर होता है अगर हम बात करें तो ये जो ट्रोपोपॉज है यहाँ पे दैट इज़ इक्वेटर पे लगभग 18 किलोमीटर तक जाती है और पोल्स पर 8 किलोमीटर तक जाती है। ऑन एन एवरेज हम मान लेते हैं 13 किलोमीटर तक जाती है, ठीक है? ऐसा होता क्यों है? यानी कि अगर मान लो अर्थ है तो ये कुछ इस तरह से बनता है ट्रोपोपॉज का, अगर ये इक्वेटर ये पोल्स हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हीट ज़्यादा पड़ती है और जब हीट ज़्यादा पड़ती है तो ऊपर तक, बहुत ऊपर तक कन्वेक्शन करंट ऊपर उठ के जाते हैं। तो ऊपर तक कन्वेक्शन करंट, यहाँ हीट उतनी पड़ती नहीं तो कन्वेक्शन करंट उतने ऊपर तक नहीं उठते हैं। तो पहला वाला बिल्कुल सही है, ठीक है? एटमॉस्फेयर इज लोकेटेड एंटायरली विद इन द गलत है ना ये तो गलत है। क्यों? क्योंकि एटमॉस्फेयर इज लोकेटेड एंटायरली विद इन द मेसोस्फेयर। नो, ये तो थर्मोस्फेयर में है। थर्मोस्फेयर या एनोस्फेयर है कि नहीं है? तुम बताओ। गंगा धीर शक्तिमान है, वैसे थर्मोस्फेयर एनोस्फेयर है बिकॉज आयंस मिलते हैं। टेम्परेचर डिक्रीजेज मोर ग्रेजुअली इन दी स्ट्रेटोस्फेयर दैन इन दी ट्रोपोस्फेयर। एक्चुअल में स्ट्रेटोस्फेयर में टेम्परेचर डिक्रीज नहीं होता है, इंक्रीज होता है, ठीक है? टेम्परेचर डिक्रीज नहीं होता, इंक्रीज होता है। तो यहाँ पर एक भी ऑप्शन फिट नहीं बैठ रहा है। 1 एंड 3 सही आंसर होगा यहाँ पे। आई थिंक उसमें भी गलत दिया होगा, कुछ ना कुछ तो गलत ही दिया होगा उसमें भी, बिकॉज टेम्परेचर डिक्रीज नहीं होता है स्ट्रेटोस्फेयर में, इंक्रीज होता है, ठीक है? ट्रोपोस्फेयर में डिक्रीज होता है। और जो ट्रोपोस्फेयर में ऊपर जाने में टेम्परेचर डिक्रीज होता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं लैप्स रेट, ठीक है? उसको बोलते हैं लैप्स रेट, यानी कि गिरावट की दर। कितना गिरता है? 1 किलोमीटर में 6.5 डिग्री सेल्सियस गिरता है, या फिर 165 मीटर में 1 डिग्री सेल्सियस घटता है। और क्या है? मेसोस्फीयर। मेसोस्फीयर मतलब मध्यमंडल। यहाँ पर एम से मेसोस्फीयर और एम से मेटेओराइट, यहाँ पर आके मेटेओराइट खत्म हो जाते हैं। और मेसोस्फीयर इज दी कोल्डेस्ट लेयर, सबसे ठंडी लेयर है, बहुत ठंडी लेयर है। और देखो होता क्या है कि अब फिर से क्या मैं बताऊँ यार, इसीलिए तो हम लोग थ्योरी वाले लेक्चर्स करते हैं बम शॉट। हाँ, थोड़ा तो कुछ उसका फ़ायदा उठाओ कि ट्रोपोस्फेयर में डिक्रीज होता है, स्ट्रेटोस्फेयर में फिर इंक्रीज होता है, मेसोस्फेयर में फिर डिक्रीज होता है, थर्मोस्फेयर में फिर इंक्रीज होता है। तो सबसे कम मेसोस्फेयर में, सबसे कम मेसोस्फेयर में, सबसे ज़्यादा थर्मोस्फेयर में, ठीक है? सिंपल। अब ये मत सोचना कि नाइट्रोजन 78%, फिर वही हम शुरू कर देंगे हैं गाना कि नाइट्रोजन में इतना उतना फिर फलाना ढिमका। वो सब हो चुका है, वो बार बार नहीं कर पाएंगे। तुम खुद से सोचो, इतना करने के बाद, बैच करने के बाद, PYQ सीरीज़ करने के बाद, FRB करवाने के बाद, बम शॉट करना, अभी भी रिपीट करना पड़ रहा है ना, तो थोड़ा चुल्लू भर पानी ले आना, ठीक है? और उसमें थोड़ा सा अपने अपने मुंह मार लेना, तो नींद खुल जाएगी तुम्हारी। नींद ही तुम सो रहोगे और तो कुछ नहीं होगा।
ग्रेट बाथ ऑफ मोहनजोदारो वॉज लाइकली यूज फॉर रिचुअल बाथिंग, बिल्कुल सही है। हड़प्पन सील्स डिपिक्ट ओनली एनिमल्स फाउंड इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, यानी उसमें कोई ऐसा एनिमल था ही नहीं जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ना होता हो। अच्छा, वन हॉर्न राइनो, मतलब अगर बात करें वो जो यूनिकॉर्न था, यूनिकॉर्न होता है इंडियन सब कॉन्टिनेंट नहीं, वो तो था। और फिर ओनली एक्सट्रीम एक कीवर्ड है, तो उससे भी आप इसको गलत ठहरा ही सकते थे। दूसरा गया, पहला अपने आप सही हो गया, ठीक है, पहला अपने आप सही हो गया। देन अगर बात करें थर्ड की, तो धौलावीरा हैड अ यूनिक वाटर कंजर्वेशन सिस्टम विद रिजर्वायर्स, तो यूनिक वाटर कंजर्वेशन सिस्टम होता है विद रिजर्वायर, तो यहाँ पर आंसर होगा 1 और 3। तो मैंने आपको बताया था धौलावीरा और वाटर का बड़ा गहरा नाता है, ठीक है। धौलावीरा में हमें एक जायंट वाटर रिजर्वायर भी देखने को मिलता है, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी इम्प्लीमेंटेड प्राइस कंट्रोल मेजर्स फॉर एसेंशियल कमोडिटीज़, खिलजी जो है इम्प्लीमेंटेड प्राइस कंट्रोल मेजर फॉर एसेंशियल कमोडिटीज़, बिल्कुल सही बात है। उसको जाना ही जाता है मार्केट रिफॉर्म्स के लिए, बिकॉज वो हमने देखा था कि सोल्जर्स को कम सैलरी पे करता है। कल ही तो मैं डबल हिस्ट्री किया था, तो सोल्जर्स को कम सैलरी पे करता है, मार्केट में चेक्स एंड बैलेंसेस मेंटेन करके रखता है, बरीद मुनैया को अपॉइंट करके रखा है, शहनाई मंडी को अपॉइंट करके रखा है, तो उसने सब बढ़िया से मार्केट को एकदम कंट्रोल करके रखा हुआ है। दीज मेजर्स वर एम्ड सोली एट कर्बिंग होर्डिंग बाई फॉरेन मर्चेंट, सिर्फ उनका मकसद ये था कि सिर्फ सोल का मतलब सिर यही मकसद था, इसके अलावा और कुछ मकसद ही नहीं था, इसके अलावा और कुछ मकसद ही नहीं था, ठीक है। तो ये मकसद था कि फॉरेन मर्चेंट से होर्डिंग रोकनी नहीं। मैंने आपको कई बार बताया है कि भाई सोल्जर्स को सैलरी कम पे करता था, इसलिए उसको रेगुलेट करना था, नहीं तो अगर भाई अनकंट्रोल तरीके से चलेगा तो उसको सैलरी भी फिर सोल्जर्स को ज़्यादा उसके डिमांड करेंगे, जो देगा नहीं, ठीक है। तो पहला सही है, आर गलत है, यानी ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स। ओके ओके, आगे बढ़ते हैं। डंडी मार्च, आज ही बड़ा डंडी मार्च। डंडी मार्च कब शुरू किया था? 12 मार्च को शुरू किया, 6 अप्रैल को ख़त्म किया। 78 लोगों के साथ गए, कितनी दूर गए ये ज़रा बताओ, कहाँ से कहाँ गए? साबरमती अहमदाबाद से लेकर डांडी नवसारी गए, बस चले गए डांडी में, ठीक है, डांडी में। इट एंडेड एट डांडी ऑन द कोस्ट ऑफ गुजरात एंड गांधी इमीडिएटली कॉल्ड फॉर कंप्लीट इंडिपेंडेंस आफ्टर द मार्च। बस पूर्ण स्वतंत्रता, ऐसा तो था नहीं। आफ्टर द मार्च कंप्लीट इंडिपेंडेंस, ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है। 1 और 2 ओनली। अच्छा ये बताओ कि धारसाना जब गांधी जी के अरेस्ट हो गए थे तो धारसाना से किसने लीड किया था? धारसाना से सरोजिनी नायडू, मनीलाल और एक और नाम बताया था, मनीलाल तो उनके बेटे थे, सरोजिनी नायडू, मनीलाल और एक कौन थे ये बताओ जल्दी से। और सिराज गोपालाचारी ने मद्रास से लीड किया था, अंबिका कांत सिन्हा ने नाकस पॉइंट को साइड चूज़ किया था, और NWFP दैट इज़ पेशावर वाले रीजन में खान अब्दुल गफ़ार खान, जो कि वन ऑफ द 2 नॉन इंडियंस है जिनको नोबेल प्राइज़ मिला है। दूसरे कौन है जरा बताइए? उन्होंने, दैट इज़ खान अब्दुल गफ़ार खान ने, जिनको फ्रंटियर गांधी, सीमांत गांधी के नाम से जानते हैं, खुदाई खिदमतगार बनाया, रेड शर्ट मूवमेंट चलाया, ठीक है। तो ये पता होना चाहिए आपको। द राइट टू वोट इन इंडिया इज अ फंडामेंटल राइट। नो नो नो, इट इज़ अ लीगल टाइप ऑफ राइट, ये कोई फंडामेंटल राइट नहीं है, ठीक है। राइट टू वोट, राइट टू वोट कमेंट आपको होता है ना, एज कब 21 से 18 डिक्रीज करेगी किस अमेंडमेंट से, ये बताओ। मौलिक अधिकार तो है नहीं, ठीक है। राइट टू फॉर्म एसोसिएशन इज सब्जेक्ट टू रिस्ट्रिक्शन पब्लिक ऑर्डर मोरालिटी। यस, आप एसोसिएशन तो बना सकते हो, लेकिन 19 क्लॉज 1 में कौन से सब क्लॉज में लिखा हुआ है राइट टू फॉर्म एसोसिएशन? तो बड़ा आसान है, साम रो, स्पीच एंड एक्सप्रेशन, असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स, राइट टू फॉर्म एसोसिएशन। यानी 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज सी में दिया हुआ है, 19 क्लॉज 2 में रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस यानी कि उचित प्रतिबंध दिए हुए हैं, जिसमें कि पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी, मोरालिटी, ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। तो पहला हुआ गलत, तो ए और डी कट गया, ठीक है। दूसरा अपने आप वैसे सही हो ही गया था। राइट टू फ्री स्पीच अलाउज सिटीजन्स टू इंसाइट वॉयलेंस इफ इट इज़ इन नेशनल इंटरेस्ट। अगर नेशनल इंटरेस्ट में है तो वो वॉयलेंस कर सकते हैं, ऐसा कुछ तो नहीं है कि वॉयलेंस से वो हिंसा कर सकते हैं, नहीं, ऐसा कौन सा हिंसा होता है जो नेशनल इंटरेस्ट में होता है? तो 2 ओनली होगा। आगे बढ़ते हैं। कोर इन्फ्लेशन, मतलब इसमें मुझे क्वेश्चन उस तरह के लग रहे हैं कि अगर आप पढ़े हो, मतलब आप पढ़े हो, ठीक है, ढंग से, तो आराम से बनते रहेंगे क्वेश्चन, ज़्यादा कोई लोड लेने वाली बात लग नहीं रही अभी 5 क्वेश्चन मुझे। कोर इन्फ्लेशन एक्सक्लूड्स वॉलेटाइल फूड एंड फ्यूल प्राइसेस। बिल्कुल, कोर इन्फ्लेशन निकालते कैसे हैं? हेडलाइन इन्फ्लेशन में माइनस कर देते हैं फूड और फ्यूल का प्राइसेस। सही है। हेडलाइन इन्फ्लेशन इंक्लूड्स बोथ कोर इन्फ्लेशन वॉलेटाइल कंपोनेंट। यस, ये क्या है? फूड एंड फ्यूल, ये वॉलेटाइल कंपोनेंट है। सब पढ़ा हुआ है, कुछ नया नहीं है, सब कुछ नया नहीं है, ठीक है। तो मजे में पढ़ रहे हैं बस अपन। कोर इज इक्वल टू हेडलाइन माइनस वॉलेटाइल मतलब फूड एंड फ्यूल, फूड एंड एनर्जी लिख के आ सकता है, ठीक है। CPI मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री वो करती है, कैलकुलेट करती है, गलत बात है। क्यों? CPI को मॉस्पी करती है, मॉस्पी मतलब NSO, नेशनल
स्टैटिस्टिकल ऑफिस करता है, नेशनल स्टैटिस्टिकल इसमें आता है, मॉस्पी में आता है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के तहत आता है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री क्या करता है, WPI कैलकुलेट करता है, इसमें ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर आता है, वो कैलकुलेट करता है। WPI में सबसे ज़्यादा वेटेज किसको मिलता है, मैनुफैक्चर्ड गुड को मिलता है। CPI में सबसे ज़्यादा वेटेज किसको मिलता है, जरा बताओ। CPI में सर्विसेज इंक्लूडेड रहती हैं, लेकिन क्या इसमें सर्विसेज होती हैं WPI में, नहीं होती। IIP जो होता है, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, ये भी मॉस्पी निकालता है, और ये 40% क्या होता है, 40% जो 8 कोर इंडस्ट्रीज होती हैं, दे कॉन्स्टिट्यूट 40% ऑफ IIP। ओके हाँ, चलो आगे बढ़ते हैं। तो CPI स्टेबलिश भाई, ये तो तीसरा वाला गलत हो जाएगा, आंसर 1 and 2 ओनली, खत्म। ले नहीं ले लो। 10 मीटर पर सेकंड से कार चल रही है, 5 सेकंड में कितना चलेगी, ले हैं, ये भी कोई पूछने वाली बात है। लावनी महाराष्ट्र, बिहू असम, घूमर हिमाचल प्रदेश। नो, घूमर कहाँ पे, घूमर 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 हरियाणा में, ठीक है, नहीं झूमर है वहाँ पे, घूमर है कहाँ पे, राजस्थान में है, ठीक है। तो 1 ऑप्शन नंबर A 1 and 2 ओनली। NSO 2019 क्या भैया, बेस ईयर 2011-12 नहीं है, बेस ईयर ध्यान रखना 2022-23 हो चुका है, ठीक है। आपने कंफ्यूज नहीं होना है, आप कंफ्यूज है और गए आप काम से, ठीक है। हाँ, थोड़ा सा ध्यान से, ठीक है। घूमर कहाँ का है, राजस्थान का। झूमर कहाँ का है, हिमाचल, ये हरियाणा का है। फिर झुमैर कहाँ का है, 2 हैं, झुमैर है एक तो, और एक झुमूर है जो टी गार्डन्स में होता है। कहाँ, जो बताओ तो। झुमूर और झुमैर ये दोनों अलग अलग हैं, मतलब उतना भी अलग नहीं, क्योंकि देखने को तुमको मिलेंगे ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में ही, मतलब ईस्ट में तुम चले जाओगे, हिंट देता हूँ मैं आपको, बंगाल साइड में। बताओ जल्दी से, बताओ तो झुमैर कहाँ है, झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, यहाँ से मैं आपको देखने को मिलेगा झुमैर। और झुमूर अगर बात करोगे तो ये भी वहीं पे ही आसपास होता है, बस नाम थोड़ा सा अलग हो जाता है, लेकिन होता मेनली अगर हम देखें तो वेस्ट बंगाल के जो टी गार्डन्स होते हैं वहाँ पर झुमूर परफॉर्म किया जाता है। ओके, बाकी महाराष्ट्र में तो तुम्हें पता ही है सारे कैसे किस तरह से मैंने याद किया था। ए कोली वड़ा पाव लाना, याद है आपको, तो कोली डांस, ठीक है, पावडाव डांस, लाना से लावनी डांस, लेज़ी कहीं की, ठीक है, लेजिम डांस, लेज़ी कहीं की, दफ़ा हो जा, गफ़ा डांस, नहीं तो मैं ढंग की यानी ढंगारी डांस, मौनी डांस, नाटक करती है उसके पास चला जाऊंगा। इस तरह से हम लोगों ने याद किया था सारे डांसेस। लेकिन वही है कि स्टैटिक का अगर मैं बात करूँ तो उतना ज़्यादा वेटेज नहीं है करंट उसमें, तो इसीलिए मैं भी उतना ज़्यादा वेटेज रख नहीं रहा यहाँ पे। बाकी ग्रीन हाइड्रोजन मिशन फेज़ 2 के बारे में क्वेश्चन है जो 2025 वाला है। 10 MMT एनुअल प्रोडक्शन है, हमें नहीं पता है कितना है। ऑफर्स वायबिलिटी गैप फंडिंग फॉर इलेक्ट्रोलाइजर मैन्युफैक्चरिंग। अब ये वायबिलिटी गैप फंडिंग क्या होती है, व्हाट इज़ वायबिलिटी गैप फंडिंग। तो ये एक तरह की मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को सपोर्ट करने के लिए जो फंडिंग होती है उसको हम बोलते हैं वायबिलिटी गैप फंडिंग। अब जहाँ पे भी मिनिस्ट्री होती है, मैंने आपको बोला है थोड़ा सतर्क हो जाया करो। क्यों, चलो भाई, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, सॉरी। चलो तो आगे बढ़ते हैं। कहीं नहीं चले गया भाई यार, कुछ हो जाता है बीच में, हो जाता है, कहाँ चले गए, क्यों चले गए, कैसे चले गए। तो मिनिस्ट्री ऑफ पावर नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ पावर ना होकर क्या होगा, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, MNRE। तो आंसर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर A 1 and 2 ओनली। अगले वाले क्वेश्चन पे आते हैं। आर्टरीज ऑलवेज कैरी ऑक्सीजन। अच्छा हमको समझा रही है। पल्मोनरी आर्टरी कैसे करती है, डी ऑक्सीजन ब्लड कैरी करती है, पल्मोनरी आर्टरी, याद है, गलत हो गया, खट खट खट।
यहाँ पे इस तरह का थोड़ा सा तुमने पैटर्न तो पकड़ लिया होगा, मुझे पता है कि जहाँ पर एक ऑप्शन एक स्टेटमेंट एलिमिनेट करते हुए पूरा आंसर आ जाता है। अब ये पैटर्न मैं चेंज करूँगा, ठीक है, क्योंकि तुम लोग पकड़ तो लिए होगे तुम लोग, है ना। पल्मोनरी वेन जो है ऑक्सीजन रिच ब्लड, दैट इज ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है फ्रॉम लंग्स टू हार्ट। और कहाँ लाता है तुम्हें पूरा पता होना चाहिए, ऐसा नहीं कि यहाँ लाता हार्ट में लाता, कैसे लाता है भाई, नहीं कैसे लाता है, कहाँ लाता है, एग्जैक्ट पोजीशन पता होना चाहिए। जैसे कि ये राइट ऑरिकल है, ये लेफ्ट ऑरिकल है, ये राइट वेंट्रिकल है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, ठीक है। तो यहाँ पे लाता है पल्मोनरी वेन। और पल्मोनरी आर्टरी कहाँ पे लाता है, पल्मोनरी जो आर्टरी है वो यहाँ से उठा के ले जाता है, राइट वेंट्रिकल से उठा के ले जाता है लंग्स में। पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजन ब्लड को लेके जाता है यहाँ से राइट वेंट्रिकल से, और पल्मोनरी वेन जो है ऑक्सीजन ब्लड को लेके आता है लेफ्ट ऑरिकल में। एग्जैक्ट पोजीशन पता होनी चाहिए आपको, ठीक है। जो अभी आपका डबल सर्कुलेशन होता है हार्ट में कि कहाँ से क्या आता है, जैसे कि यहाँ पे सुपेरियर वेना कावा से आता है, यहाँ इन्फीरियर वेना कावा से आता है, फिर वॉल्व खुलती है, फिर यहाँ आता है, फिर पल्मोनरी आर्टरी से जाता है खून कहाँ पे जाता है, लंग्स पे जाता है, फिर पल्मोनरी वेन से यहाँ आता है, फिर वॉल्व खुलता है, फिर इससे कनेक्टेड ऑर्टा सबसे बड़ी आर्टरी है, भल्ल भल्ल खुल चारों दिशाओं में फेंक के मारता है एकदम। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल फोकसेज ऑन रिड्यूसिंग ग्रीन हाउस गैस एमिशंस। अच्छा, फिर क्योटो प्रोटोकॉल क्या कर रहा था, गुइयाँ झेल रहा था वो, ठीक है। तो ग्रीन हाउस गैस एमिशंस जो है वो क्योटो प्रोटोकॉल से एसोसिएटेड है। अभी एनवायरनमेंट का तुमको एक रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेगा, उसमें सारा मैं फैटमैन से ही पढ़ा दूंगा पूरा, ठीक है। और उसमें जो पूरा प्रोटोकॉल कन्वेंशन सब कुछ होगा उसमें। तो ग्रीन हाउस गैस एमिशन वो क्योटो प्रोटोकॉल से एसोसिएटेड है। इट्स मेन ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोटेक्ट द ओजोन लेयर बाई फेजिंग आउट द ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेज। ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेज क्या होते हैं, जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हो गए, ये सब होते हैं, ठीक है। तो ये बात बिल्कुल आपका सही है, आर वाला सही है, बट ए गलत है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका, ठीक है। 12th, महावीर वॉज बॉर्न एट कुंडग्राम। महावीर का जो जन्म है वो कुंडग्राम में हुआ था, बिल्कुल कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। और इनका डेथ कहाँ पे हुआ था, डेथ हुआ था पावापुरी बिहार में, ठीक है, पावापुरी बिहार में हुआ था। और इनको कैवल्य कहाँ मिला था, कैवल्य का मतलब एनलाइटनमेंट होता है, जो बुद्धिज़्म में आपका ये क्या बोलते हैं निर्वाण होता है, वही कैवल्य होता है इसमें, क्या बोलते हैं जैन धर्म में। तो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल राजगीर में हुई थी, बिल्कुल 483 BC में हुई थी। अजातशत्रु ने इसको क्या किया था, पैटर्नाइज किया था। और जरा बताइए चेयरमैनशिप किसने करी थी, आपको बताना है। जैनिज्म एडवोकेट्स एब्सोल्यूट नॉन वायलेंस, बिल्कुल ये बिल्कुल एक्सट्रीम फॉर्म में बिलीव करता है, एकदम सोचना तक नहीं है वायलेंस का, ठीक है। कैवल्य का कहाँ मिला था इनको, तो जंबिका ग्राम नियर रिज्जुपालिका रिवर, ठीक है। जंबिका ग्राम नियर रिज्जुपालिका रिवर जो है मिला था। महाकश्यप, बिल्कुल महाकश्यप जो है वो थे, ठीक है। क्लियर इतनी चीज़, जहाँ तक कैवल्य कहाँ मिला था, जंबिका ग्राम रिज्जुपालिका रिवर के किनारे मिला था। और इनके पहले अगर डिसाइपल की बात करें, इनके सन इन लॉ थे जमाली। मक्खाली गौसल के साथ 30 साल की उम्र में गृह त्याग किए थे। मक्खाली गौसल ने बाद में जीविका सेक्ट बना दिया था। इनका वाइफ का नाम था यशोदा, ठीक है। और KFC क्या होता है, राइट नॉलेज, राइट फेथ, राइट कंडक्ट होता है इसमें जैनिज्म में, ठीक है। और जैनिज्म में 5 वोज का कॉन्सेप्ट चलता है, जैसे कि आपका अष्टांगिका मार्ग का कॉन्सेप्ट चलता है बुद्धिज्म में, 4 नोबल ट्रूथ एंड अष्टांगिका मार्ग। और वहाँ पे क्या होता है, त्रिरत्न, जैसे KFC यहाँ त्रिरत्न होता है, वहाँ पे होता है बुद्धा, धम्मा और संघा होता है, ठीक है, संघ। चैत्य और विहार क्या होता है जरा बताना, चैत्य और विहार क्या होता है। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 5 जून को मनाते हैं। इंटरनेशनल लिटरेसी डे 8 सितंबर को। इंटरनेशनल लेबर डे 2 मई को है। क्या मैं बार बार भूल जाता हूँ, क्या आजकल चलता है वो जिक्रा मेरे नाम का, क्या है वो, हाँ अंडर वर्ल्ड में जिक्रा मेरे नाम का, आऊँ क्या अभी अपने पे। इंटरनेशनल लेबर डे 2 मई को होगा, 1 मई को होगा, ठीक है, 1 मई को होगा, ध्यान रखना, ठीक है। इंटरनेशनल लेबर डे अभी हम लोगों ने अभी आई थिंक एक लेक्चर पहले ही किया है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द डिजिटल यूनिवर्सिटी इनिशिएटिव। तो डिजिटल यूनिवर्सिटी इनिशिएटिव के बारे में स्टेटमेंट्स दिए हैं, बहुत आसान से स्टेटमेंट्स हैं, क्यों, सीधा पकड़ो इसको। एक्सक्लूसिवली टारगेट, सिर्फ उसी को टारगेट कर रहा है, सोलली उसी को टारगेट कर रहा है, एक्सक्लूसिवली उसी को टारगेट कर रहा है, खत्म खत्म खत्म। एक अपने आप सही हो गया। दूसरा, यूजेज अ हब एंड स्पोक मॉडल कनेक्टिंग सेंट्रल एंड स्टेट यूनिवर्सिटीज़। अब इसमें कोई डेटा है, कोई फैक्ट है, कोई एक्सट्रीम कीवर्ड है, नहीं है, सिंपल एलिमिनेट करो। अकबर इंट्रोड्यूस द मनसबदारी सिस्टम टू ऑर्गेनाइज द मिलिट्री एंड ब्यूरोक्रेसी, ठीक है। अकबर इंट्रोड्यूस द मनसबदारी सिस्टम टू ऑर्गेनाइज द मिलिट्री एंड ब्यूरोक्रेसी सिस्टम, बिल्कुल इसमें कोई डेटा है, कोई फैक्ट है, नहीं है। जब्ती सिस्टम वॉज अ लैंड रेवेन्यू मेथड अंडर अकबर, ये लैंड रेवेन्यू मेथड था अकबर के अंडर, बिल्कुल, जिसको कि हम दास वाला सिस्टम के नाम से भी जानते हैं, सही है,
सही है। औरंगजेब एबॉलिश द जजिया सिस्टम, औरंगजेब ने जजिया सिस्टम को एबॉलिश कर दिया। ऐसा औरंगजेब कैसे कर सकता है वाला? औरंगजेब जजिया को हटा देगा? ऑप्शन नंबर ए 1 and 2। औरंगजेब ने, अगर आपको याद हो तो, क्या लिखा था? व्हाट डिड ही कंपोस्ट? अभी कल ही हम लोगों ने पढ़ा था, फतवाए आलमगिरी। फतवाए आलमगिरी इसने कंपोज किया था, ठीक है, कि क्या क्या फॉलो करना है लोगों को, ठीक है। और इसने ऑफिसर्स अपॉइंट करके रखे थे मुहतासिब्स, जो रिलीजियस ऑफिसर्स थे, जिनका काम ये था देखना कि लोग सारे जो शरिया के तहत सारी चीज़ें उसको फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कुरान के तहत। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज अ मल्टी मेंबर्ड बॉडी सिंस 1993। इट्स मेंबर्स हैव अ टेन्योर फिक्स्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। अब यहाँ पे कीवर्ड ये है, फिक्स्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। इट सुपरवाइजेज इलेक्शंस टू द पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर एंड ऑफिसर्स ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक मल्टी मेंबर्ड बॉडी 1989 में सबसे पहले बनी थी, मल्टी मेंबर्ड बॉडी। क्यों? क्योंकि अभी तुमसे पीछे पूछा था कि 21 से 18 साल उम्र कब डिक्रीज हुई, तो वो डिक्रीज हुई थी 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से, जो कि 1988 में हुआ। अब जब 1989 में वो मल्टी मेंबर्ड बॉडी बन गई 1+2, तो फिर काम खत्म हो गया, तो हटा दिया गया। देन बाद में 1993 में कंप्लीटली फिर से उसको एक मल्टी मेंबर्ड बॉडी बना दिया गया, इसलिए सही है ये, ठीक है। फिक्स्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन गलत है, फिक्स्ड कॉन्स्टिट्यूशन में फिक्स नहीं किया है। जो 6 साल 65 साल होता है इनका, वो फिक्स नहीं किया है कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। ये बिल्कुल पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव करवाता है। और जरा बताओ, पंचायत और नगर पालिका के चुनाव कौन करवाता है? तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए 1 and 3 ओनली, ठीक है। इसका भी आंसर गलत दिया था क्या? अच्छा। द पीर पंजाल रेंज लाइज टू द साउथ ऑफ द मेन हिमालयाज इन जम्मू एंड कश्मीर। तो जो पीर पंजाल है वो साउथ ऑफ किसके लाई करती है? मेन हिमालय, जो कि जम्मू एंड कश्मीर में है। बिल्कुल सही है। अगर आप देखोगे तो ग्रेट हिमालय है, देन लेसर हिमालय या लेसर हिमालय, मिडिल हिमालय या फिर हिमाचल है, उसी को ही हम पीर पंजाल के नाम से जानते हैं कश्मीर में। तो पहला वाला तो सही है। जंस्कार रेंज फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ ट्रांस हिमालय। बिल्कुल, ट्रांस हिमालय में क्या आता है? काराकोरम, लद्दाख और जंस्कार, ये 3 इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंजेस आती हैं, काराकोरम, लद्दाख और जंस्कार, ठीक है। और काराकोरम में ही आपको पीक देखने को मिलेगी, कौन सी? गॉडविन ऑस्टिन, ठीक है। यहीं पे हमें ग्लेशियर्स देखने को मिलेंगे, अगर आपको याद हो, चाहे सियाचिन हो, चाहे हिस्पर हो, चाहे बाल्टोर हो, चाहे बायफो हो। जस्कार रेंज फॉर्म द पार्ट ऑफ द ट्रांस हिमालयन रेंज, ये स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है। ऑन द शिवालिक्स आर कंपोज्ड मेनली ऑफ अनकॉन्सेंट्रेटेड सेडिमेंट्स, ये स्टेटमेंट भी सही है। और शिवालिक आपको पता है नॉर्थ ईस्ट में जाके क्या हो जाते हैं? एब्सेंट हो जाते हैं। और उनकी जगह कौन ले लेता है? जरा बताओ तो कमेंट में, कौन ले लेता है उनकी जगह? ऑप्शन नहीं दिख रहे हैं, अब दिख गए? हाँ, ये वाला क्वेश्चन तो आपने कर लिया होगा, बहुत आसान सा है, पहले भी हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। समर मानसून इन इंडिया इज कॉज्ड बाय डिफरेंशियल हीटिंग ऑफ लैंड एंड ओशन। ITCZ शिफ्ट्स नॉर्थवर्ड टू समर ड्रॉइंग मॉइस्ट विंड्स फ्रॉम द इंडियन ओशन। अब हमें पता है ITCZ क्या होता है। ITCZ विच इज़ इंटर ट्रॉपिकल कॉन्वर्जेंस जोन, ये वो जोन होता है जहाँ पर नॉर्थ ईस्ट स्टेट विंड और साउथ ईस्ट स्टेट विंड मिलती हैं। ये क्या स्टैटिक होता है? आंसर इज नो। ये मूव करता है। कैसे मूव करता है? सन के एपरेंट मूवमेंट से। सन ऊपर गया, ये ऊपर जाएगा, सन नीचे गया, ये नीचे जाएगा, उसके मूवमेंट के हिसाब से। जैसे कि अगर मैं जून जुलाई की बात करूं तो कहाँ होगा? इक्वेटर के ऊपर होगा वो, ठीक है, क्योंकि सन का 21 जून को सन की ओवर हेड रेस पड़ रही होती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे, तो उस टाइम पे वो ऊपर ही होगा, ठीक। अब ITCZ में वो नॉर्थवर्ड शिफ्ट हो चुका है, ITCZ समर्स में नॉर्थवर्ड शिफ्ट हो चुका है, जिसकी वजह से मॉइस्ट विंड, अब हमें पता है, अगर आपको याद हो तो इस तरह से मैंने आपको पढ़ाया था पूरा, कि ये है आपका इक्वेटर। अब ये जो साउथ ईस्ट स्टेट विंड है ये क्रॉस करेंगी। अब क्रॉस करने के बाद यहाँ पे तो कोरियोलिस फोर्स 0 होता है, यहाँ पे तो कोरियोलिस फोर्स 0 होता है। क्यों 0 होता है जरा बताओ? जब यहाँ आएंगी तो कोरियोलिस फोर्स नदर्न हेमिस्फीयर में इनको राइट की ओर डिफ्लेक्ट कर देता है। और क्योंकि यहाँ पर ITCZ है, यानी कि बहुत इंटेंस हीटिंग है, प्लस इंटेंस हीटिंग ऑफ तिब्बतन प्लेट्यू भी है, तो जिसकी वजह से ये जो साउथ वेस्ट मानसून है या फिर साउथ वेस्ट विंड्स हैं, ये यहाँ पर आएंगे, जिसको कि हम साउथ वेस्ट मानसून के नाम से जानते हैं। पूरी जो यहाँ पर प्रोसेस होती है वो हम पहले ही समझ चुके हैं, ठीक है। तो ITCZ नॉर्थ में शिफ्ट हो गया और उसको ITCZ ने अट्रैक्ट किया है। तो समर मानसून इंडेक्स कॉज बाई सही है, और ये भी सही, मतलब कहीं सही एक्सप्लेनेशन भी है, ऑप्शन नंबर है। किसी को अगर कहीं कुछ डाउट होता है तो पूछ लिया करो, ठीक है, क्योंकि सारी चीज़ें मल्टीपल टाइम्स कर चुके हैं, तो आई बिलीव कि भाई आपको ये सारी चीज़ें पता हैं। और अगर पता हैं तो ज़रा बताओ कि मानसून सबसे पहले कहाँ से विथड्रॉ करता है खुद को, कहाँ से विथड्रॉ करना शुरू करता है। और मानसून की जो 2 ब्रांचेस हैं, दैट इज दिस अरेबियन सी ब्रांच और बे ऑफ बंगाल ब्रांच, इनकी मीटिंग पॉइंट क्या है, कहाँ पर ये दोनों मिलते हैं, ये बताओ। मलेरिया इज कॉज्ड बाई ए प्रोटोजोअन पैरासाइट।
मलेरिया जो है प्रोटोजोआ पैरासाइट की वजह से होता है, बिल्कुल प्लाज्मोडियम की वजह से होता है। टीबी वायरस नहीं बैक्टीरिया की वजह से होता है। रिंग वॉर्म फंगल इन्फेक्शन है, ये भी सही है। 1 and 3 वुड बी द करेक्ट आंसर, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अब फंगस में क्या क्या आता है? फंगस में जो आता है उसको हम बरसा करके याद रखते हैं, ठीक है, बरसा। बाल्डनेस, अस्थमा, ये क्या है? रिंग वॉर्म ही, ये रिंग वॉर्म है, ठीक है। स्केबीज, और ये ए क्या है? एथलीट्स फुट। तो विथड्रॉ कहाँ से होता है? नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट से। भले इसको हम नॉर्थ ईस्ट मानसून बोलते हैं, बट सबसे पहले विथड्रॉ नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट से होता है, और मीटिंग पॉइंट जो होता है वो पंजाब प्लेन्स या जो नदर्न प्लेन्स है वहाँ पे, ओके। ये भी आपने कर ही लिया होगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट इंक्लूड्स नेट इनडायरेक्ट टैक्स, बिल्कुल नहीं। जब जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट निकालते हैं तो जीडीपी एट मार्केट प्राइस में से नेट इनडायरेक्ट टैक्स को घटा देते हैं या फिर हटा देते हैं, तो इंक्लूड तो करता ही नहीं है ना कहीं पे भी। और नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, तो पहला वाला गलत होगा, ठीक है। एनडीपी इज ऑब्टेन्ड बाई सब्ट्रैक्टिंग डेप्रिसिएशन फ्रॉम जीडीपी। एनडीपी कैसे मिलता है? एनडीपी मिलता है जीडीपी से डिप्रिसिएशन घटा के, बिल्कुल सही है। जीएनपी इंक्लूड्स नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। जीएनपी में, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है। अब जीएनपी निकालते कैसे हैं? जीडीपी प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, तो ये बात बिल्कुल सही है। 2 and 3, वैसे भी पहले को एलिमिनेट करके 2 and 3 आ ही जाना था। स्पीकर ऑफ लोकसभा डिसाइड्स ऑन क्वेश्चंस ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन अंडर द 10th शेड्यूल, बिल्कुल सही है। 10th शेड्यूल किस अमेंडमेंट से इसको ऐड किया गया था, ये बताओ जल्दी से। और स्पीकर ऑफ लोकसभा का जो डिसीजन होता है इज सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू, ये किस पर्टिकुलर केस में बोला गया था? सर ये क्वेश्चन आया था स्टेनोग्राफर में, सेम। अच्छा, कौन से नंबर का? 21 की 22? सेम क्वेश्चन, डिट्टो यही था, तभी तो रिवीजन करवा रहे हैं। कौन सा नंबर का क्वेश्चन था जो डिट्टो आया था? मनी बिल रिक्वायर प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट, यस। मनी बिल में कौन सा वीटो काम नहीं करता है, और कौन सर्टिफाई करता है किसी मनी बिल को? मनी बिल किस में प्रोसेस लिखी हुई है? किस में प्रोसेस लिखी हुई है? क्या 52? अच्छा ओके, ठीक है। मैं पूछ रहा था कौन सा क्वेश्चन है। हाँ जी सर, क्या हाँ जी सर? नंबर पूछे थे, कौन से नंबर का क्वेश्चन है? हाँ जी सर, 52nd अमेंडमेंट था 1985 का। और स्पीकर ऑफ लोकसभा की अगर बात करेंगे, क्या पूछा था मैंने? हाँ, बी ए सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू। क्योटो होलन वर्सेस जचिलो केस। वीटो सस्पेंसिव वीटो काम नहीं करता है मनी बिल में, सर्टिफाई करता है लोकसभा का स्पीकर ही, ठीक है। और आधार केस में बोला था कि ये भी सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू है, ठीक है, आधार केस में। एंड प्रोसीजर किस में लिखा हुआ? आर्टिकल नंबर 109 में। क्या होता है? लोकसभा में आ सकता है, राज्यसभा के पास सिर्फ 14 दिन का टाइम होता है, और राज्यसभा को सिर्फ 14 दिन में ही ऑपरेट करना होता है, ठीक है। 14 दिन का सिर्फ ही मोहलत मिलती है उसको, बस। ठीक है। जॉइंट सीटिंग आर प्रेसाइडेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जॉइंट सीटिंग प्रेसाइड करता है प्रेसिडेंट, अच्छा। और लोकसभा का स्पीकर क्या करता है? ध्यान रखना, प्रेसिडेंट कॉल्स और समन्स द जॉइंट सीटिंग अंडर विच आर्टिकल? अंडर विच आर्टिकल? जल्दी से कमेंट में लिखो, किस आर्टिकल के तहत बुलाता है? कितनी बार आज तक जॉइंट सीटिंग हुई है? क्या जॉइंट सीटिंग स्टेट लेजिस्लेचर में होती है कि नहीं होती है? और जॉइंट सीटिंग में किस हाउस के रूल्स को फॉलो किया जाता है? तो इट इज़ आर्टिकल नंबर 108, ठीक है। और जॉइंट सीटिंग की अगर बात करेंगे किस कंट्री से बोरो किया है इसको, तो आज तक 3 बार हुई है, पोटा पास करने के लिए, बैंकिंग सर्विसेज वाला, और डाउरी प्रोहिबिशन बिल वाला, ठीक है। और जॉइंट सीटिंग लोकसभा के रूल्स के हिसाब से चलती है। और जॉइंट सीटिंग में और क्या पूछा था? जॉइंट सीटिंग कहाँ से लिया? तो ऑस्ट्रेलिया से लिया है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया से लिया है। और जॉइंट सीटिंग स्टेट लेजिस्लेचर में बिल्कुल अलाउड नहीं है, यानी LA और LC के बीच में कोई डेडलॉक नहीं है, कोई डेडलॉक जैसा कुछ नहीं हो सकता, ध्यान रखना इस चीज़ को, ठीक है। ये चीज़ को ध्यान रखना, कुछ डेडलॉक नहीं होता वहाँ पे। पोर्चुगीज़ वर द फर्स्ट यूरोपियंस टू रीच इंडिया बाई सी रूट, अच्छा। पहला कौन था यूरोपियन? आज ही हमने पढ़ा था। डच ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज फॉर्म्ड बिफोर द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, अच्छा, डच पहले बन गई थी, बिल्कुल। ईस्ट इंडिया कंपनी, एक सेकेंड, ठीक है। बैटल ऑफ कोलाचल मार्क्ड द डिफीट ऑफ डच फोर्सेस बाय ट्रेवेनकोर। तो ट्रेवेनकोर के राजा थे जिनका नाम था मार्टंड वर्मा, मार्टंड वर्मा, उन्होंने डच को हरा दिया था, ये समझ लो, डच को हरा दिया था। डच कंपनी की बात करेंगे तो ये 1602 में बनी थी, ठीक है। और ईस्ट इंडिया कंपनी बनी थी लगभग 1599 में, तो ये वाला तो गलत होगा, तो ऑप्शन नंबर 1 and 3 सही आंसर होगा, ठीक है।
आगे बढ़े, अगला रेगुलर सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, रेगुलर हेल्थ कैंप्स एंड मोबाइल क्लिनिक्स इंक्रीजेज एक्सेस टू मेडिकल सर्विसेज इन रिमोट विलेजेस। क्या कोई डेटा है, क्या कोई फैक्ट है? नहीं। बोल रहा है कि रेगुलर अगर हेल्थ कैंप लगते रहेंगे, मोबाइल क्लिनिक रहेंगे, तो ये मेडिकल सर्विसेज को रिमोट लोकेशन में बढ़ा देता है। बिल्कुल सही बात है, ठीक है। अगर लगते रहेंगे तो मेडिकल, अब इसमें अगर आपको गलत लग रहा है ना, तो फिर आपका पढ़ना बेकार है, मैं बता रहा हूँ। अगर ये भी आपको गलत लग रहा है, ट्रेनिंग कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स टू डिटेक्ट अर्ली सिम्टम्स रिड्यूसेस द बर्डन ऑन हायर लेवल हॉस्पिटल्स। यानी कि अगर कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स को पहले ही अर्ली सिम्टम्स डिटेक्ट करने के वो दे दिए जाएँ, ट्रेनिंग दे दी जाए कि भाई ये सिम्टम इस चीज़ का होता है, तो बहुत ज़्यादा उस बीमारी को पहले ही ख़त्म किया जा सकता है, रादर दैन कि वो बहुत आगे ऊपर बढ़े और हायर लेवल हॉस्पिटल पे बर्डन बढ़े। बात बिल्कुल सही। पब्लिक हेल्थ अवेयरनेस कैंपेन्स हैव लिटिल रोल इन प्रिवेंटिंग लाइफस्टाइल डिजीज। तो जो लाइफस्टाइल डिजीज होती हैं, मोटापा हो गया, अर्थराइटिस हो गया, ठीक है, ये सारी जो डिजीज होती हैं वो लाइफस्टाइल हमारी गंदी खराब होने की वजह से होती हैं। तो लाइफस्टाइल डिजीज को प्रिवेंट करने के लिए पब्लिक हेल्थ अवेयरनेस कैंपेन, इनका ज़्यादा कुछ काम रहता नहीं है। गलत है, क्यों? होता है ना भाई। अब जितना ज़्यादा अवेयरनेस जनरेट करोगे, ठीक है, जितना ज़्यादा आप वही है कि जैसे तम्बाकू की डिब्बी है या सिगरेट की डिब्बी है, उसमें अगर ये लिखो कि हाँ भाई कैंसर होता है इस तरह से, तो लोग को समझ में आएगा कि हाँ यार कैंसर होता है, ये सब नहीं करना चाहिए, फालतू चीज़ें है कि नहीं। 1 and 2 ओनली। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट हैंडलिंग पब्लिक ग्रीवांसेस एफिशिएंटली इन गवर्नमेंट ऑफिसेस। बताओ तो क्या होगा? सेटिंग क्लियर टाइमलाइंस फॉर रेस्पॉन्स इम्प्रूव्स सिटीजन ट्रस्ट एंड सर्विस डिलीवरी। बिल्कुल, अगर क्लियर टाइमलाइन सेट हो जाएंगी तो इससे सर्विस डिलीवरी अच्छी होगी। अब जा रहे हैं गवर्नमेंट ऑफिस में, जा रहे हैं, अब अभी अभी बैठे नहीं हैं, अभी लंच हो गया है, आज छुट्टी पे हैं, वो पता नहीं फाइल मिल नहीं रही है। यहाँ पे ना इसमें जो है वो जो गजेटेड ऑफिसर होते हैं ना, उनसे उनसे अटेस्ट करवा लो, आधार कार्ड की 15 फोटो कॉपी और अपनी जो फ़ोटो है उसकी 10 फोटो कॉपी और अपने अंगूठे के निशान, अपने घर वालों के निशान और 2 गवाह, बस इतना ले आओ, बस आ जाना। अच्छा ले आए क्या? अच्छा ओके, इसमें वो वाला डॉक्यूमेंट तो है ही नहीं, क्या बोलते हैं, पैन कार्ड। नहीं, आपने तो बताया नहीं था। नहीं बताया था, ऐसा नहीं बताया, नहीं, चलो कोई बात नहीं, ले आना, ठीक है, पैन कार्ड लेके आओ जाओ। तो ये सब है, अब चल रहा है आराम से। पहला सही होगा। पीरियोडिक ट्रेनिंग ऑन स्टाफ ऑन एम्पैथी एंड कम्युनिकेशन स्किल हैव्स नो सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट। मतलब कि अगर आप स्टाफ को ट्रेन करोगे कि एम्पैथेटिक हो, एम्पैथेटिक का मतलब दूसरों के फीलिंग्स को भी समझो कि बेचारा वो किस दर्द में आया है तुम्हारे पास, उसकी मदद। कम्युनिकेशन अगर स्किल तुम ट्रेन करो, कम्युनिकेशन कैसे करना, अच्छे से करना है, जी सर बिल्कुल ऐसे, कोई रोल ही नहीं है। नो सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट, ये है एक्सट्रीम कीवर्ड कि नहीं है? बताओ तुम, एक्सट्रीम कीवर्ड है कि नहीं है? क्यों? और भगवान को भी ले आना साथ में हाँ, भगवान को भी ले आना साथ में, ठीक है। तो ये बिल्कुल ही गलत, बिल्कुल वाहियात स्टेटमेंट है। पहला अपने आप सही हो गया। यूजिंग अ सेंट्रलाइज डिजिटल ट्रैकिंग सिस्टम हेल्प्स मॉनिटर, बिल्कुल सही यार। देख रहे हो, तो आप समझिए लास्ट के 2 क्वेश्चन में किस तरह से जो जर्नलिस्टिक कीवर्ड वाले होते हैं। मामा का बर्थ सर्टिफिकेट, हाँ, अरे दैया सर 21 नंबर क्वेश्चन आया था, इकोनॉमिक वाला सेम क्वेश्चन था। हाँ तो ऐसा बोलो ना, 21 सेम टू सेम था। ओके, हाँ तो बता रहे हैं ना, जो एक एडिक्विटी का सोर्स है उसी सोर्स से खींच ला रहे हैं क्वेश्चन। तुम चिंता क्यों कर रहे हो? तुमको डिट्टो 6-7 तो ऐसे डिट्टो मिल जाएंगे, ठीक है। चलो तो ठीक है, बाकी तो 16th वाला आप क्या ही करेंगे, वो जो सेम था वो पहले ही कर चुके हैं। ओके ओके, ठीक है। और सुपर चैट कोई करेगा देख लेना। अच्छा, तो ये बोल रहे थे कि 2-2 करेंगे अभी, ठीक है, 2-2 करेंगे और ठीक है, ओके। और कल तो आपको मिले, कल तो लाइव करेंगे, बाकी परसों से आपको रिकॉर्डेड मिला करेंगे ये लेक्चर्स, ओके। तो आप अपनी सहूलियत के हिसाब से देख लिया करो, ठीक है, परसों से। आई थिंक अब तो उतना कुछ बचा है नहीं करने के लिए। आप बढ़िया से करो, लेवल 2 वाली प्रैक्टिस करो, ठीक है। अब सब कुछ ऑलमोस्ट यार ख़त्म ही हो चुका है, अब क्या ही बताएं अब, ठीक है, सब कुछ ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो चुका है। हाँ मतलब जब मेजर चीज़ें, कोई अगर प्रॉब्लम आती है तो व्हाट्सएप कर सकते हो इस नंबर पे मुझे, ठीक है। वैसे क्वेरी मत भेजना फालतू की, ठीक है, कि ऐप नहीं चल रहा उसके लिए अलग से नंबर है, ठीक है। ये अगर आपको कुछ सब्जेक्ट मैटर कोई डाउट है, कुछ वैसा है, तो यहाँ पे भेज सकते हो, ठीक है। फालतू का नहीं,
मतलब अगर आपको कुछ लगता है कि हाँ ऐसा कुछ है, ठीक है, सब्जेक्ट से ख़त्म हो गया। हाँ जी ख़त्म हो गया। ओके, बाकी तो आई थिंक कॉन्फिडेंस आ गया होगा आपको। एंड लेवल 2 का लगाते रहो और कुछ ऐसा नहीं आएगा, मतलब इतनी n नंबर टाइम्स, मतलब इतनी बार हम लोग कर चुके हैं। ऐसा नहीं होता बैच में किया, PY की सीरीज़ किया, FRB किया, बम शॉट किया, लेवल 2 में कर रहे हैं, अब कितना बच्चे की जान लोगे। IB करंट अफेयर्स प्रिपेयर हो रहे हैं, मिल जाएंगे आपको। और क्या करना चाहिए, अब कुछ और नहीं करना चाहिए, लेवल 2 लगाते रहो एंड रिवीजन करते रहो, ख़त्म बस। #जस्टिस फॉर मनीषा, मतलब चलो भाई, थैंक यू। टॉपर्स के नाम, यस टॉपर्स के नाम, ओके 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 ओके, एक सेकेंड। टॉपर्स के नाम है, फर्स्ट रैंक पे है इकोनॉमिक्स का जॉब का बम शॉट का क्विज़ हुआ था, टेस्ट हुआ था, उसमें फर्स्ट नंबर पे रही तनुश्री, सेकंड रैंक पे रहे रोशन राज, और थर्ड नंबर पे रहे अनिकेत आनंद, ठीक है। तो टॉप 3 लोग रहे हैं। चलो भाई, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, धन्यवाद।